नमस्कार, मैं अभिमन्यु पांडे और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24। आज आपको एक ऐसे गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है। हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी की, जिसमें न जाने कितने ही छात्र शिक्षा लिया करते थे। लेकिन एक नरभक्षी पागल राक्षस, क्रूर और सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया। ऐसी कत्लेआम शायद ही पहले किसी ने देखा होगा, वो भी निहत्थे शिष्यों पर जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। बताया जाता है इसमें रखी पुस्तकें 6 महीनों तक जलती रही थी। आज इतिहास के पन्नों को दोबारा पलटेंगे, याद करेंगे अपने अतीत को कि कैसे एक मुगल शासक ने निहत्थों पर तलवार चलाकर और यूनिवर्सिटी को फूंक कर वीरता दिखाई। चलिए जानते हैं आखिर नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया। नालंदा के प्रांगण में लगभग 10,000 छात्र पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोधी की अचानक तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवाए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उस समय एक यात्री सभी आचार्यों से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज में जा पहुंचा। वहां पहुंचने पर पता चला वह अभी बीमार है, अभी नहीं मिल सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने को तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित श्री राहुल बद्री जी आपका इलाज कर ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित श्री राहुल बद्री जी से इलाज करवाने के लिए बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी कि किसी भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि वह काफिरों के द्वारा बनाया गया है। फिर कुछ समय बाद आचार्य जी ने कुरान की कुछ प्रतियां लेकर उपस्थित होते हैं और सलाह देते हैं कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे, इससे आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने दिन में कई बार प्रतियां पढ़ी और वह ठीक होने लगा। लेकिन उसके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि वह ठीक कैसे हुआ। उसे पता चला कि पंडित श्री बद्री जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई की लेप लगा दी थी। उन्हें पता था कुरान पढ़ते समय हमेशा खिलजी उंगली पर थूक लगाता है। इस माध्यम से दवा असर करने लगा और वह ठीक हो गया। लेकिन खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मैं अपने हकीमों से ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिरों की दवा से मैं ठीक हो गया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान वहां के आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में नालंदा के प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाला भगवान बुद्ध से प्रेरित था। हर जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और स्तूप बनाए गए थे। हर आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण और बड़े ज्ञानी छात्र भी सभी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ये बात खिलजी को पसंद नहीं आई, क्योंकि वह मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वह अपना धर्म समझता था। एक मूर्ति पूजक के द्वारा इलाज करवा कर ठीक होना उसे अपने धर्म के तौहीन नजर आने लगे। फिर अचानक एक दिन पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में असंख्य घोड़ों की टाप सुनाई देने लगी। एकाएक पूरे प्रांगण में खिलजी के सैनिक भर गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो क्रूर खेल शुरू हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आचार्यों, पंडितों और विश्व के अलग अलग जगहों से आए विद्यार्थी का टपकता हुआ खून, हर जगह पर बिखरी हुई लाशें, पूरे प्रांगण को एक पल में समाप्त कर दिया गया। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी के मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया था। कुछ भागने में कामयाब हुए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपि को कपड़े में छिपाकर अपने साथ ले गए। यही पांडुलिपि से तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। मरने वाले लोगों का कसूर सिर्फ यह था कि वह मूर्ति पूजक थे, मूर्ति में अपनी आस्था रखते थे। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो आदेश दिया कि पूरे परिसर को आग के हवाले कर दिया जाए, हर चीज को खंडित कर दिया जाए। जब इतना से भी मन नहीं भरा तो हजारों साल की मेहनत, किताबों और रिसर्च को भी जला दिया गया। इस पुस्तकालय में भारत का भविष्य था।
जो धू धू करते हुए जलती रही। पूरे 6 महीने तक आग की लपटें निकलती रही। आज की यह खंडर नालंदा किसी जमाने में पूरे विश्व में विख्यात था।